प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराणों में कार्तिक मास का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसे पुण्य का महीना कहा जाता है क्योंकि इस मास में किए गए व्रत, दान, स्नान और पूजा का महत्व अन्य मासों से अधिक होता है। मान्यता है कि इस समय देवता भी पृथ्वी पर आते हैं और गंगा सहित पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। भक्त इस महीने में नियम पूर्वक व्रत रखकर अपने पापों का नाश कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, इस कथा का ध्यान पूर्वक स्मरण करें ताकि आपको भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह कथा सुनने मात्र से ही पुण्य फल प्राप्त हो सके। एक समय की बात है, एक साधारण से नगर में राजा हरीश नाम का एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। उसकी विशेषता यह थी कि वह हर पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करता था। कार्तिक माह की पूर्णिमा को वह विशेष रूप से गंगा स्नान करता और पूरे नगर के लोगों को साथ लेकर पूजा में सम्मिलित होता था। इस पर्व का पालन करने से राजा का राज्य सुखी और समृद्ध था। राजा हरीश का मानना था कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान मात्र नहीं, बल्कि यह पवित्रता, आत्मशुद्धि और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। यही कारण था कि उसने अपने पूरे नगर में कार्तिक मास में व्रत और स्नान का प्रचार किया ताकि सभी लोग धर्म की राह पर चल सकें। कार्तिक मास में स्नान करने से मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि कार्तिक स्नात्वा तो पुण्यदा, जिसका अर्थ है कि कार्तिक में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से आत्मा पवित्र होती है और व्यक्ति को मोक्ष की ओर एक कदम आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। राजा हरीश अपने मंत्रियों और धर्म गुरुओं के साथ मिलकर गंगा स्नान और पूजा का आयोजन करता था। प्रत्येक कार्तिक मास में वह पूरे नगर को प्रेरित करता था कि वे भी व्रत और पूजा करें। इसी तरह राजा के नगर के सभी लोग कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दान का पालन करने लगे। एक दिन राजा हरीश ने सपना देखा कि भगवान विष्णु और शिव उनके सामने प्रकट होते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी निष्ठा और भक्ति से देवता प्रसन्न हैं। राजा ने इस सपने को अपने धर्मगुरु से साझा किया और धर्मगुरु ने उसे बताया कि यह देवताओं का आशीर्वाद है और उन्होंने यह भी कहा कि कार्तिक मास का स्नान और व्रत करते रहना चाहिए। यह राजा और नगरवासियों को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। कार्तिक मास में राजा हरीश द्वारा किए गए अनुष्ठान ने उसे पुण्य और प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह कार्तिक मास का यह महात्म्य हमें बताता है कि यदि हम निष्ठा और श्रद्धा से इस मास का पालन करें तो हमें पुण्य, शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब हम आपको भगवान शिव और विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्ति के बारे में कथा सुनाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव और विष्णु दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह मान्यता है कि इन दोनों की पूजा के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से इनकी पूजा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन व्रत, स्नान और दान से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। एक समय की बात है, भारत के एक प्राचीन नगर में एक भक्त राजा, जिसका नाम विक्रम था, शिव और विष्णु का परम भक्त था। उसे मोक्ष प्राप्ति की बहुत अभिलाषा थी और वह सदैव इस बात का चिंतन करता रहता था कि उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। उसने कई संतों से सलाह ली और अंत में उसे यह सुझाव मिला कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और विष्णु की आराधना से उसे मोक्ष का मार्ग मिल सकता है। राजा विक्रम ने अपने राज्य में कार्तिक मास के दौरान शिव की पूजा और कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष आराधना का आयोजन किया। पूरे राज्य में भगवान शिव के मंदिरों में दीपदान किया गया और गंगा स्नान के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। राजा स्वयं भी गंगा स्नान कर शिवलिंग पर जल अर्पण करता था। एक रात भगवान शिव ने राजा विक्रम के स्वप्न में दर्शन दिए और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे विक्रम, तुमने अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न किया है। कार्तिक पूर्णिमा के इस पुण्य अवसर पर मेरी पूजा से तुम अपने समस्त पापों से मुक्त हो चुके हो और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। यह सुनकर राजा विक्रम भाव विभोर हो गया और उसने निश्चय किया कि वह पूरे जीवन इस व्रत का पालन करेगा। राजा विक्रम ने भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी आराधना करने का निश्चय किया। उसने कार्तिक माह में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीपदान और पूजा का आयोजन किया।
कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में राजा ने भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया। उसी रात्रि भगवान विष्णु ने भी राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा विक्रम, तुमने अपनी निष्ठा से मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारे इस पवित्र कार्य से न केवल तुम बल्कि तुम्हारा राज्य भी समृद्धि प्राप्त करेगा। कार्तिक पूर्णिमा के इस महाव्रत से तुम मोक्ष की प्राप्ति करोगे। भगवान शिव और विष्णु के आशीर्वाद से राजा विक्रम के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। उसका राज्य भी समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया। लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा के इस व्रत का पालन करना शुरू कर दिया और हर घर में भगवान शिव और विष्णु की आराधना होने लगी। धीरे धीरे पूरे नगर में धर्म और पुण्य का वास हुआ। यह कथा हमें बताती है कि भगवान शिव और विष्णु की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनकी पूजा विशेष रूप से पुण्य फलदायक है। इस दिन किए गए व्रत, स्नान और दान से व्यक्ति न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि उसे भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। त्रिपुरासुर वध की कथा शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है। यह कथा भगवान शिव की महिमा का बखान करती है और बताती है कि कैसे कार्तिक पूर्णिमा का दिन एक दिव्य विजय का प्रतीक बना। त्रिपुरासुर के वध की इस कथा के कारण कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह कथा उस समय की है जब त्रिपुरासुर नामक 3 शक्तिशाली असुर भाइयों का जन्म हुआ था। इन तीनों असुरों ने कठिन तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 3 अजेय नगरों का वरदान दिया जो आसमान में एक विशेष स्थिति में घूमते रहते थे। ये नगर लोहे, चांदी और सोने से बने थे और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार ये तीनों नगर केवल एक साथ एक विशेष योग में ही नष्ट हो सकते थे। त्रिपुरासुर का आवर्दान के बाद त्रिपुरासुर और उसके भाइयों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग शुरू कर दिया। उन्होंने देवताओं और मानवों पर अत्याचार करना शुरू किया और तीनों लोकों में भय और अराजकता का माहौल बना दिया। देवता त्रिपुरासुर के अत्याचारों से अत्यधिक परेशान हो गए और उन्होंने शिवजी से इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और त्रिपुरासुर से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का अंत करेंगे। शिव जी ने अपने धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाया और त्रिपुरासुर के नगरों को नष्ट करने का संकल्प लिया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तीनों नगर आसमान में एक विशेष योग में आ गए। भगवान शिव ने दिव्य बाण छोड़ा और तीनों नगर एक साथ जलकर नष्ट हो गए। इस प्रकार त्रिपुरासुर और उसके भाइयों का अंत हुआ। यह दिन देवताओं और भक्तों के लिए विजय का प्रतीक बन गया और इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाने लगा। त्रिपुरासुर वध की घटना ने तीनों लोगों को त्रास से मुक्त किया और इस दिन को पवित्र बना दिया। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है और इसे विजय और धर्म की स्थापना के रूप में माना जाता है। इस दिन लोग गंगा स्नान, दीपदान और भगवान शिव की आराधना करते हैं, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा हमें बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म और सत्य की विजय निश्चित होती है। त्रिपुरासुर के वध की इस घटना के कारण कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है और इसे भगवान शिव की शक्ति और न्याय का प्रतीक माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य भी निहित हैं। इस अध्याय में हम उन प्राचीन राजाओं और भक्तों की कहानियां जानेंगे जिन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के व्रत का पालन कर अपने जीवन में बदलाव और सफलता प्राप्त की। इन कहानियों में हमें इस व्रत के शक्ति और प्रभाव का अनुभव होता है। प्राचीन समय में चंद्रसेन नामक एक राजा था जो धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन कभी कभी लोभ में आकर गलत कार्य कर बैठता था। एक दिन एक संत ने उसे कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने का उपदेश दिया। संत ने कहा कि इस व्रत से उसे अपने पापों से मुक्ति मिलेगी और वह सच्चाई की राह पर अग्रसर होगा। राजा चंद्रसेन ने कार्तिक मास में नियमित रूप से गंगा स्नान, व्रत और दीपदान करना शुरू किया। इस व्रत का पालन करने से उसके भीतर परिवर्तन आने लगा और उसने अपने जीवन में धर्म और नैतिकता को अपनाया। उसके राज्य में सुख और समृद्धि का वातावरण बना और उसके प्रजाजनों का उस पर विश्वास और प्रेम बढ़ा। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत उसके लिए आंतरिक शुद्धि और जीवन में स्थिरता का प्रतीक बन गया। प्रभु नामक एक गरीब ब्राह्मण था जो अपने कठिन जीवन के बावजूद ईश्वर में अटूट विश्वास रखता था।
उसने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा और गंगा स्नान करने का संकल्प लिया। उसने भले ही थोड़े साधनों में यह व्रत किया, परंतु उसकी श्रद्धा और समर्पण की भावना अद्वितीय थी। एक रात प्रभु को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे प्रभु, तेरी भक्ति और निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से तुझे जीवन में न केवल सुख समृद्धि प्राप्त होगी, बल्कि तेरी आत्मा को शांति भी मिलेगी। इसके बाद प्रभु का जीवन सरल हो गया और उसकी सभी आर्थिक परेशानियां दूर हो गईं। रानी रत्नमाला का विवाह एक पराक्रमी राजा से हुआ था, लेकिन उनका परिवार संतानहीन था। इस कमी के कारण रानी का मन व्यथित रहता था। एक दिन एक संत ने उसे कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने का परामर्श दिया और कहा कि भगवान विष्णु की कृपा से उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रानी रत्नमाला ने पूरे कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति, गंगा स्नान, व्रत और दीपदान किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसने संतान प्राप्ति की कामना के साथ पूर्ण श्रद्धा से पूजा की। जल्द ही भगवान विष्णु की कृपा से रानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया और उसका परिवार आनंद से भर गया। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत उसकी संतान प्राप्ति का कारण बना और उसने इसे जीवन भर के लिए अपना लिया। इन कहानियों से स्पष्ट होता है कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत हमारे जीवन में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के बदलाव ला सकता है। राजा चंद्रसेन, भक्त प्रभु और रानी रत्नमाला ने इस व्रत से अपने जीवन को सुखमय बनाया और जीवन की कठिनाइयों को दूर किया। यह अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि हम सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से व्रत का पालन करें तो ईश्वर की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और पूजा विधि का विशेष महत्व है। इस दिन की गई पूजा और व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्त करती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक प्रमुख माध्यम मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान और भगवान शिव तथा विष्णु की पूजा का विधान विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। व्रत और पूजा के नियम। कार्तिक मास में व्रत के नियमों का पालन श्रद्धा और निष्ठा से किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने का नियम है और संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही स्नान कर शुद्ध जल में गंगा जल मिलाना भी पुण्यदायक होता है। इसके बाद व्रत का संकल्प लेते हुए पूरे दिन उपवास रखा जाता है। इस उपवास के दौरान मन को पवित्र और ईश्वर के प्रति समर्पित रखना आवश्यक है। पूजा विधि। गंगा स्नान। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि गंगा स्नान से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस स्नान से आत्मा की शुद्धि होती है और मन को शांति मिलती है। संकल्प। गंगा स्नान के पश्चात भक्तजन भगवान शिव और विष्णु की पूजा का संकल्प लेते हैं। यह संकल्प सभी पापों से मुक्ति और जीवन में शांति और समृद्धि के लिए लिया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की पूजा के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। पूजा में तुलसी के पत्ते, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य का उपयोग किया जाता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। 4. भगवान शिव की पूजा। शिवलिंग पर जलाभिषेक और बिल्वपत्र चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से शिवलिंग पर गंगा जल और कच्चा दूध चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 5. दीपदान। इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है। गंगा तट पर या अपने घर में दीप जलाकर दीपदान करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य प्राप्त होता है। यह माना जाता है कि दीपदान करने से व्यक्ति के जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और उसे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। 6. तुलसी पूजन। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाकर उसकी पूजा की जाती है और तुलसी के पत्तों का उपयोग भगवान विष्णु की पूजा में किया जाता है। माना जाता है कि तुलसी पूजन से घर में शांति और समृद्धि आती है। दान का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा पर दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन अन्न, वस्त्र, धन, गाय, भूमि और तिल का दान करने से भक्त को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेषकर जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान देने से इस व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव और विष्णु की कथा का श्रवण और भजन कीर्तन करना शुभ माना गया है। कथा सुनने से भक्त के मन में
धर्म और भक्ति का संचार होता है और उसका आत्मबल बढ़ता है। साथ ही भजन कीर्तन से वातावरण शुद्ध होता है और मन को शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और पूजा विधि को सही तरीके से पालन करने से व्यक्ति को असीम पुण्य और शांति की प्राप्ति होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इस व्रत के नियमों का पालन करते हुए हम ईश्वर की कृपा और मोक्ष का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक जीवन में तेजी से बदलती जीवन शैली, तनाव और प्रतिस्पर्धा के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं का महत्व बढ़ गया है। आज के समय में भी कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और इसके अनुष्ठान मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करने में सहायक होते हैं। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और पूजा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के चलते लोगों को मानसिक शांति और संतुलन की आवश्यकता है। कार्तिक पूर्णिमा के दौरान किया गया ध्यान, पूजा और साधना व्यक्ति को अपने भीतर शांति का अनुभव कराती है। गंगा स्नान, दीपदान और शिव तथा विष्णु की पूजा का यह अवसर हमें नकारात्मकता से दूर रखता है और हमारे मन को शांति व आनंद की अनुभूति कराता है। कार्तिक पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व है। यह दान केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह समाज में सहानुभूति और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान देने से समाज में परोपकार और करुणा का भाव प्रबल होता है। यह दिन हमें दूसरों की सहायता करने और समाज को सशक्त बनाने की प्रेरणा देता है। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व केवल व्यक्तिगत पूजा का ही नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। इस दिन परिवार के सदस्य मिलकर पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं और भजन कीर्तन में भाग लेते हैं। यह पर्व बच्चों और युवाओं को हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ता है, जिससे वे अपने मूल्यों और परंपराओं को समझ सकते हैं। कार्तिक मास के दौरान व्रत और साधना से आत्मनिरीक्षण की भावना बढ़ती है। इस समय व्यक्ति अपने कार्यों का मूल्यांकन करता है और जीवन में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाता है। कार्तिक पूर्णिमा के व्रत के माध्यम से व्यक्ति आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण की ओर प्रवृत्त होता है। यह अवसर हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाएं और नकारात्मक विचारों को त्यागें। कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले अनुष्ठान पर्यावरण से गहराई से जुड़े हुए हैं। इस दिन नदियों में स्नान और दीपदान किया जाता है, जो हमें जल स्रोतों की पवित्रता और संरक्षण का संदेश देता है। दीपदान से जल का महत्व और इसे स्वच्छ रखने का संदेश मिलता है। यह पर्व हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने की प्रेरणा देता है, जो आधुनिक समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा का पर्व आधुनिक जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। यह हमें न केवल आत्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि समाज में एकता, सद्भावना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी संदेश देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि परंपराओं को अपनाकर हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और समाज में योगदान दे सकते हैं। भारतीय संस्कृति में पर्व और त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं हैं। ये समाज और परिवार में आपसी संबंधों को मजबूत करने का एक माध्यम भी है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से ऐसे सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों को संजोने और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। यह अध्याय हमें कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार के सामाजिक और पारिवारिक प्रभाव पर प्रकाश डालता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर परिवार के सभी सदस्य एकत्र होते हैं और भगवान शिव, विष्णु और गंगा मां की पूजा करते हैं। मिलकर पूजा करना और दीपदान करने का यह समय परिवार में एकता और प्रेम को बढ़ावा देता है। परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति सहयोग और सम्मान की भावना से परिपूर्ण होते हैं और एक साथ रहकर त्योहार मनाना सभी के बीच संबंधों को मजबूत करता है। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर परिवार के बुजुर्ग अपने बच्चों और युवाओं को इस त्योहार की महिमा और महत्व की कहानियां सुनाते हैं। इन कहानियों के माध्यम से वे अपने अनुभव और धार्मिक ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। इससे नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ती है और उसे अपनी जड़ों का एहसास होता है। यह ज्ञान का आदान प्रदान सामाजिक और पारिवारिक संरचना को समृद्ध बनाता है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से किए जाने वाले अनुष्ठानों का पर्व है। गंगा घाट पर दीपदान और पूजा के लिए समाज के लोग एकत्रित होते हैं। यह सहभागिता लोगों में मेलजोल, सामूहिकता और समाज के प्रति योगदान की भावना को प्रबल करती है।
इस दिन लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और यह पर्व समाज में समरसता और सहयोग का प्रतीक बन जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हमें दान और परोपकार का महत्व सिखाता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना शुभ माना जाता है। यह कार्य समाज में सामंजस्य और दूसरों के प्रति करुणा की भावना को बढ़ावा देता है। लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं और दूसरों की सहायता करने में गर्व महसूस करते हैं। यह परंपरा सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को जगाती है और हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत न केवल धार्मिक बल्कि नैतिक शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। परिवार के बच्चे जब अपने बड़ों को व्रत और पूजा करते हुए देखते हैं तो वे धर्म और नैतिकता के महत्व को समझते हैं। यह पर्व उन्हें सिखाता है कि जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण, सत्य और संयम का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह व्रत बच्चों में अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्यों का विकास करता है। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन में गहरे मूल्य रखता है। यह हमें एकता, प्रेम, परोपकार और सहयोग की भावना से जोड़ता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को संजोने और आगे बढ़ाने में धार्मिक पर्वों की क्या भूमिका होती है और कैसे हम इन परंपराओं के माध्यम से अपने जीवन को संवार सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम भगवते वासुदेवाय लिखें और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। जय श्री कृष्ण।